चलिए अब हम लोग दूसरा पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। चलिए बोलिए, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सीड अवे ए पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थाउट बाय इंग्लैंड गिवन हर साइट एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी अस हर डे and laughter learned of friends and gentleness in heart of at peace under an English heaven। heaven मतलब क्या होता है? स्वर्ग। और जेंटलनेस मतलब क्या हो जाएगा? भलाई। बोलते हैं ना जेंटलमैन, मतलब क्या हो जाएगा आपका? भलाई। और बताइए, थिंक मतलब, हार्ट मतलब, एविल मतलब बुराइयां, ठीक है। सीड अवे मतलब दूर हो जाता है, उसका एविल क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। एक होता है एंजल, एक होता है आपका एविल। तो एंजल मतलब क्या होता है? अप्सरा या परी। उसी प्रकार से आपका एविल है मतलब उसका बुराई। अगर इसमें डी लग जाएगा तो हो जाएगा डेविल मतलब राक्षस। बात समझ में आया? तो इंग्लिश में बस आपका नाम है एविल। हिंदी समझिए, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सीड अवे। और ये सोचिए, दिल से सोचिए कि आप में जितना बुराई होगा वो सीड अवे हो जाएगा, मतलब दूर हो जाएगा। ए पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थाउट बाय इंग्लैंड गिवन। जो कि इंग्लैंड के सोच के द्वारा दिया गया है, उसको आप में कहूँ ना कहीं आपको स्थान दिया जाएगा, और आपका जितना भी बुराई है वो सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आपको शाश्वत मन में, पल्स के तरफ में आपको याद रखा जाएगा। माइंड मतलब मन, पल्स मतलब समझ में आता है ना? ठीक। नॉलेज मतलब होता है आपका उपाधि कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो 3 लाइन का हिंदी ध्यान से समझिए, उसके बाद अगला 3 लाइन का हिंदी हम लोग समझेंगे। तो क्या बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सीड अवे। और सोचिए कि दिल से सोचिए, अगर आप देश के प्रति कुर्बान होइएगा तो आप में जितना भी बुराई होगा वो सब क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। बात समझ में आया? आप देश के लिए ना समर्पित हो रहे हैं तो आपका जितना बुराई है सब क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आया? जो विचार आपको इंग्लैंड ने दिया है वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसका देश में आपको क्या दिया जाएगा? स्थान दिया जाएगा। तो 3 लाइन में किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। हर साइट मतलब क्या होता है? दृश्य। हल्ला नहीं करिए। साउंड मतलब ध्वनि या फिर आवाज। ड्रीम मतलब सपना या स्वप्न। हैप्पी मतलब, लाफ्टर मतलब हंसना। लर्न मतलब सीखना। किससे सीखेगा? दोस्त से। और जेंटलनेस से मतलब जेंटलमैन से सीखेगा। कैसे सीखेगा? तो दिल के साथ सीखेगा। क्या करने के लिए? तो इंग्लैंड जैसे स्वर्ग के लोगों में जो जेंटलमैन है और जो दोस्त है उनसे हम क्या करेंगे? सीखेंगे और उनके साथ में हम हंसेंगे। ये लेखक अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि वो इंग्लैंड में क्या क्या किया। तो बोलता है कि हम स्वर्ग जैसा इंग्लैंड में जेंटलमैन और अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा। उनके साथ हमने क्या किया? हंसा और अपने खुशी का दिन को बिताया। स्वप्न देखा, उसके बाद ध्वनि उत्पन्न किया, कई दृश्य देखा। बस आया समझ में? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? आपका 2 पैराग्राफ आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो किसी को दिक्कत? अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे।